बस आप बाइबल निकालेंगे, थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। यीशु कौन है? ये कौन यीशु मसीह है जिसको आप प्रचार करते हो? ये कौन यीशु मसीह है जिसको आप मानने लगे हो? ये कौन यीशु मसीह है जिसकी आप सेवा कर रहे हो? ये कौन यीशु मसीह है जो आप अपने घर के अंदर इसको लेके आए? पहले तो ये आपका नहीं था, आप तो इसको जानते भी नहीं थे, आप इस यीशु को पहचानते भी नहीं थे। और कब का अगर मसीह है तो हमारे फोर फादर नहीं जानते होंगे कि हमारे फोर फादर किस यीशु मसीह को ले आए, क्योंकि हम तो इसी जमीन पर पैदा हुए, हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर। हम कोई इजरायली नहीं, यहूदी नहीं है, अमेरिकन नहीं है, ये मिट्टी हमारी है। हमारे बाप दादा इसी मिट्टी के अंदर दफन है और इन्हीं नदियों के अंदर उनकी अस्थियां क्या कर दी, बहा दी गई है। तो हम कौन है? वी आर इंडियन, हम तो इंडियन है। ये कौन यीशु हमारी जिंदगी के अंदर आ गया? किसने इनको लेकर आया? कैसे लेके आया? ये यीशु वो है जो इज़राइल के अंदर पैदा हुआ। हालेलुया, आमीन। जिसके भविष्यवाणियां हजारों साल पहले बाइबल में दी गई। और बाइबल तो आप कहोगे कि दूसरे देश का धर्म ग्रंथ है, लेकिन इसकी भविष्यवाणियां हमारे देश के भी पुराणों के अंदर, कल्कित पुराण के अंदर और भी बहुत सारी धर्म ग्रंथों के अंदर दी गई। तो आप बोलोगे कि मुसलमानों के धर्म ग्रंथ के अंदर भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर कुंवारी मरियम के द्वारा, हालेलुया, दुनिया की सारी जातियां और सारे धर्म ग्रंथ प्रमाण देते हैं। हालेलुया, एविडेंस है आप हमारे पास में। यीशु मसीह कोई रचनात्मक व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह कोई ऐसा प्रभु नहीं है कि हमने कोई बटैया रख के उसको चुनना शुरू कर दिया। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो सुनियोजित योजना के साथ इस दुनिया के अंदर देह धारण करके आया। हालेलुया, यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था, जो दिखाई नहीं देता था। हालेलुया, और वही वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और क्या किया उसने? डेरा किया। डेरा करने का मतलब जानते हैं? डेरा कितनी देर का होता है? हालेलुया, डेरा थोड़ी देर का होता है। उसने डेरा रखा इस दुनिया के अंदर और कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, नहीं होते तो बोल देता, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया, और वो सत्य का परमेश्वर है। कैसा है? सत्य का परमेश्वर है यीशु इस दुनिया के अंदर। हम कैसे उस यीशु को पहचानते हैं? कौन इस यीशु को हमारी जिंदगी के अंदर ले आया? हालेलुया, यूहन्ना 8 उसके 22 को देखें। तो ये किस यीशु को हम ग्रहण कर चुके, कैसे ये हमारी जिंदगी के अंदर आया? कौन है? लोग सत्य की बातें कर रहे हैं दुनिया के अंदर कि ये सत्य है, वो सत्य है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, योगा कर लो, योगा सत्य है। आप जानते हैं योगा सत्य है? योगा इज एक्सरसाइज, है ना? एक्सरसाइज है। देह की साधना से तो क्या होता है? कम लाभ होता है। कम लाभ होता है। ये देह की साधना है कि हमें पालती मार ली, मुट्ठी ऊपर नीचे कर ली, हाथ मोड़ लिए, नीचे मुट्ठी ऊपर पैर करके खड़े हो गए, एक पैर पे खड़े हो गए, है ना? जंगल में जाके जब तब करने लगे। और वो सब एक एक्सरसाइज का ही भाग है कि जंगलों में भी एक पैर पे खड़े रहते हैं और एक कठिन तपस्या होती है, लेकिन इससे गॉड नहीं मिलता। हालेलुया, सत्य की खोज के अंदर लोग जंगलों में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। आज की रात बहुत सारे तांत्रिक मंत्रोच्चारण करेंगे, उल्लुओं को जलाएंगे, शैतानी शक्तियों को जलाएंगे। ये कैसा त्योहार है शैतानी शक्तियों को जलाने?
अरे जोर से तो बोले शैतान शैतान की, और शैतान की उपासना करके उसको भगवान मान रहे हैं, हालेलुया, उसको ईश्वर मान रहे हैं। ये सत्य नहीं। तो फिर सत्य क्या है? पिलातुस ने भी खुद यीशु मसीह से कहा सत्य क्या है? लोग सत्य को जानना मांगते हैं, लेकिन सत्य को जानने के बाद सत्य के पीछे चलना नहीं चाहते। यीशु ने कहा कि तुम कहाँ ढूंढते हो? तुम शास्त्रों में ढूंढते हो। लोग शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं, कई प्रकार के शास्त्र है दुनिया के अंदर, शास्त्रों में। लेकिन वो 3 समझदार आदमी जो पूरब से, इंडिया से गए थे, जिनका मैथमेटिक्स सबसे बोल्ड था, सबसे अच्छा था, और हिंदुस्तान का मैथमेटिक्स जो है जीरो किसने दिया? हाँ, आर्यभट्ट। अगर जीरो नहीं होता तो आज कैलकुलेटर होता, कैलकुलेशन होता, कंप्यूटर होता, नहीं होता। यीशु मसीह प्रमाण है। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। तुम शास्त्रों में ढूंढते हो, आर्यभट्ट को जीरो मिल गया। हालेलुया। वो 3 मजूसी, आप देखते होंगे कि कभी-कभी घरों में या पंचांग जो रहता है उसमें आड़ी तिरछी लकीरें रहती है, 3 दूनी 6, 3 3 का 9 और ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। और वो गुणा भाग, और वो आकाश के सितारों से उसका गुणा भाग करते हैं। इतने ज्ञानवान लोग यहाँ पर है। हालेलुया। और उन्होंने अपने ज्ञान से पता लगा लिया कि एक सितारा इज़राइल में उगा है, और ठीक उसके नीचे यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन प्रमाण दे रहा है? आपका पंचांग प्रमाण दे रहा है, आपके देश के लोग प्रमाण दे रहे हैं यीशु मसीह सत्य है। वो हौसले प्रमाण दे रहे हैं जो 3 मजूसी इस देश से उस देश, हवाई जहाज से नहीं, साइकिल गाड़ी मोटर से नहीं, पैदल निकल पड़े। वो हौसले प्रमाण दे रहे कि यीशु सत्य है। जब 3 मजूसियों ने बोला होगा अपने घर के अंदर या अपनी मिसेस को, मैं जा रहा हूं, मुझे सत्य मिल गया, मैं सत्य की खोज में जा रहा हूं। मैंने जानता कि उस बीवी ने कैसे ट्रीट किया हो, जा रहा हूं, आना नहीं लौट। हालेलुया। कोई बोलती है ना, आना नहीं, क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं है। इनका दिमाग क्या हो गया है? हाँ, वैज्ञानिक लोगों को, डॉक्टर लोगों को लोग क्या बोलते हैं? ज्यादा तो ये गणितज्ञ है, ये इंजीनियर्स है, इस बात के इन्होंने गुणा भाग जोड़ तोड़ करके आड़ी तिरछी लकीर खींच के इस बात का पता लगा लिया कि पूरे देश के अंदर में उद्धार करता जन्म लिया है, और वो मजीसी वहां से चल पड़े। और मैं नहीं जानता कितनी नदियों को पार करना पड़ा होगा, काम धंधा उस समय था नहीं, इतनी आबादी और इतने गांव नहीं थे कि अपन 10 किलोमीटर में जाके पनागर में जाके रुक गए, फिर दूसरे दिन चले। पहले तो बहुत दूर दूर थे, 100 किलोमीटर के ऊपर गांव बन रहे थे, और ये लोग चलते रहे। कैसे गए होंगे, क्या खाए होंगे, इनके हौसलों को हम सलाम करते हैं। हमारे देश से ये पूरा देश, अरे तुम सत्य को जानोगे, वो सत्य को जान गए, इस सत्य की गवाही दे रहा है देश की। यहाँ से 3 मजूसी गए, ये पंचांग हमारे देश का सत्य की गवाही दे रहा है। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:22 के अंदर, तुम सत्य को तुम सत्य को जान जाए। अगर आज और किसी बात के जगह से प्रचार कर रहा हूं तो सबसे बेकार पादरी मैं, अगर मैं यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर रहा, या मैं किसी पॉलिटिक्स का प्रचार कर रहा हूं, या मैं इधर उधर की कहानी है किससे सुना रहा हूं आपको, तो मुझे हक नहीं है इस जगह पर खड़े होकर प्रचार करना। आज मैं सत्य का प्रचार कर रहा हूं, तो सत्य को जानो। परमेश्वर चाहता है कि आप सत्य को जानो।
सत्य तुमको आजाद कर देगा। क्योंकि बाइबल कहती है किसने पाप किया। जो मुख्य कारण है इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया क्या है? पापी है और ये पृथ्वी श्रापित है। इससे आजाद कौन करेगा? और उस कहता मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा? मेरे रगों के अंदर पाप दौड़ता है। मैं अच्छे काम की लालसा तो करता हूं, लेकिन वो काम मुझसे होता नहीं है, बंद नहीं पड़ते। क्योंकि वो जो पाप की शक्ति है और जो परमेश्वर की शक्ति है, अंदर क्या हो रहा है? एक लड़ाई, एक युद्ध चल रहा है सत्य और असत्य के बीच में। हालेलुया। सत्य को जानना, सत्य को ग्रहण करना बहुत चाहिए। सत्य को क्या करेगा? स्वतंत्र, आजाद करेगा। दुनिया के अंदर आजादी का कोई जल्दी का नियम नहीं। लोग पुराने समय के अंदर गुलाम खरीद के पीछे जाते थे, फिर आजाद नहीं। एक बार अगर हम पाप के अंदर गिर जाते हैं, दुनिया के अंदर हम गर्भ में आ जाते हैं, समझ लो कि हम पाप में पैदा हुए। दाऊद बादशाह कहता है कि मैं अपनी माता के गर्भ में कैसे आया? पाप के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो ब्लड है कैसा है? ये डिफेक्टिव है। क्योंकि अनाज्ञाकारिता करने के बाद में बाइबल कहती है एक आदम के द्वारा इस दुनिया में क्या आया? मृत्यु आई। पाप के द्वारा मृत्यु आई, एक आदम के द्वारा। जैसे ही फल खाया, हवा की आगे खुल गए, अपन गए कहां से? अब कैसा करें? आदम इतना ब्रिलियंट व्यक्ति जिसने पूरे संसार के चीजों का नाम रखा, पेड़, सितारे, जानवरों के नाम से, चीता, भालू, कौवा, जो कुछ भी था उसने इतना ब्रिलियंट बनाया था परमेश्वर ने अपनी छवि के अंदर। इतना माइंडेड व्यक्ति, और हवा फल लेके आई तो क्या उसने ये सोचा नहीं कि ये वो फल है जिसको मना किया, लेकिन उसने खाया। क्यों? परमेश्वर प्रेम, मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं प्रेम दबा। उसने कहा इसको खा लिया है, समझेंगे इस बात को। उसने कहा, सोचा कि इसने को खा लिया है, इसका होगा क्या? परमेश्वर उसको नाश कर देगा। उसको परमेश्वर क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। और इसको भी पसंद से बनाया है। हालेलुया। इससे पहली बार क्या कहता है वो देख के, ये मेरे हड्डियों में की हड्डी, हमारे मांस में का मांस है। और उसका नाम भी रख दिया। पता है वो कितना ब्रिलियंट था, उसने उसका नाम भी रख दिया। तो ये नहीं बोला परमेश्वर ऐसी वाली नहीं चाहिए थी। अपन लोग तो बायोडाटा देख के सिलेक्ट करते हैं। इसकी आगे बड़ी नहीं लग रही, थोड़ी नाम छोटी है, थोड़ी नाटी लग रही है, थोड़ी ऊंची है। जैसे ही लेके आया हड्डी, मेरे मांस में का मांस, इसका नाम हवा होगा, चल कैसा। तो आदम की पार्टी करके अंदर वो साथ रहते थे। लेकिन उसने इस बात को देखा कि हवा ने खा लिया, क्या होगा इसका? इसके बारे में अपनी शादी सबसे आदम की बात समझी जाए और कोई एक दूसरे को मृत्यु का पालन न करे। ध्यान देना इस बात को। बाइबल में लिखा है कि जिस दिन फल खाएगा तो मर जाएगा, बोला मर जाएगा। मृत्यु का उसको भी अंदाजा नहीं कि मृत्यु कैसी हो, तो तुम बोला खा लिया, देखा जाएगा। अब मेरे को तो इसके साथ ऐसा हालेलुया।
और जैसे अनाज्ञाकारिता का पाप उनकी आंखें खुल गई और पाप उनके शरीर के अंदर क्या हो गया, इंजेक्ट हो गया। आप इंजेक्शन से क्या करते हैं, दवाई को कैसे करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। पाप इंजेक्ट हो गया और वो जो दवाई होती क्या हो जाती है, हमारी नसों के अंदर मिक्सअप हो जाती है। अच्छा, 10 ml की अगर कोई इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसमें से 1 आधे ml अगर यहाँ पे लगना है तो वो बाकी तो सब यहाँ हो जाता होगा ना, ये यूरिन के रास्ते यहाँ कहीं भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जरूरत 1 ml की, लेकिन देते कितना है, 10 ml, और ज़्यादा भी नहीं दे सकते तो शरीर को क्या हो जाएगा, तो जैसे ही इन्होंने फल खाया और फल खाने के बाद उस फल का जो रस निकला, फल को खाने के बाद क्या होता है, अपन से अनार खा खून बढ़ेगा। जो खून बना वो कैसा खून था, इन्फेक्टेड, पाप में खून हमारे शरीर के अंदर दौड़ना है। इसलिए माफ करने यहाँ से बोल रहा हूँ, इसलिए हम लोग भैया हराम की कमाई नहीं खाते, ऊपर नीचे की कमाई नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपने 2 नंबर की कमाई करके लाई है, उसने हमने अनाज खरीदा, तेल खरीदा, चावल साबुन तेल सब लगा, और क्या खरीदा, फल फ्रूट खाए। हम तो खाई, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। क्या हो रहा है, ब्लड आप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसने खा लिया और हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो पाप है हमारे रगों के अंदर में बसा हुआ है, और उस बात को कहता है कि शरीर का एक अगर पाप ना भी करना चाहे तो शरीर का दूसरा अंग पाप की इच्छा रखता है। लाइक दैट शुगर पेशेंट, कि अगर शुगर हो गया तो दूसरी जगह इफेक्ट पड़ना लाजमी है। अगर आप पाप कर रहे हो और पापी हो गया आदम, तो इफेक्ट सारी बॉडी के अंदर पड़ रहा है। और उस कहता है कि यदि शरीर का एक तो पाप ना भी करना चाहे, अगर मैंने आंखों से चलो आपको नहीं देखा या किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर सपने में अगर मुझसे कोई पाप हो गया तो कोई क्या करेगा। पाप इतना सशक्त है, जितना सशक्त पाप है उससे भी ज्यादा सशक्त यीशु मसीह का लहू है। उस लहू को इसलिए बहाया गया कि हमारे इस दूषित लहू को वो विश्वास करने के द्वारा प्यूरिफाई कर सके, और बपतिस्मे के द्वारा डुबा कर निकाले जाने के बाद एक नया मनुष्य, जैसे कि एक नया बच्चा पैदा होता है, वैसा फिर से कर सके। उसने मुझसे कहा कि जब तक कि कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया, ये सत्य है, ये वो सत्य का परमेश्वर है। जैसे एक मनुष्य के द्वारा इस दुनिया के अंदर एक आदम के द्वारा पाप आया, वैसे दूसरे आदम के द्वारा इस दुनिया के अंदर जिंदगी आई। ये सत्य है कि जिंदगी अगर कोई हमको दे चुका तो वो हमारा परमेश्वर मसीह। हालेलुया, तुम सत्य को जानो। इनसाइक्लोपीडिया नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर दुनिया के जो सत्य है वहां पर रखे हुए हैं। हालेलुया, और उस सत्य के अंदर बाइबल भी रखी हुई है। हालेलुया, इनसाइक्लोपीडिया यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो उसमें अगर गांधी जी के बारे में सत्य लिखा है कि उसने देश को आजाद कराया था, तो 2 पन्ने लिखे हुए हैं। इब्राहिम लिंकन के बारे में अगर लिखा है तो 2 पन्ने लिखे हुए हैं। ऐसे 2-2 पन्ने करके वो यूनिवर्सिटी भर गई है, उसकी लाइब्रेरी भर गई है, और वहां पर सारे सत्यों के बारे में जानकारी है। लेकिन वहां पर जब बाइबल के बारे में लिखा हुआ है तो 60 पन्नों के लिए लिखा हुआ है यीशु सत्य। हालेलुया, सत्य ढूंढ रहे हैं, पढ़े लिखे हो गए, अब यीशु मसीह को नहीं मानते, तो क्रिश्चियन लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
हाँ, अभी मैं पंजाब जाने वाला हूँ प्रचार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ में रखें। बात चल रही है, मैं बताऊंगा कि मुझे कब समय मिलना है और मैं कब पंजाब जाऊंगा। तो दुआ में रखें उस बात को। यीशु सत्य है, यीशु परिवर्तनशील है। उसने समय का परिवर्तन कर दिया। हालेलुया। बताया समय का विभाजन कर दिया। कहाँ? हाँ, हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। कैसे? जब वो पैदा होता है दुनिया के अंदर, हिस्ट्री डिवाइड हो जाती है। आफ्टर दैट क्राइस्ट और बिफोर ऑफ क्राइस्ट, एडी और बीसी में उसने आपके घरों के कैलेंडर के अंदर प्रमाणित कर दिया, एविडेंस दे दिया कि मैं सच्चा खुदा हूं। जो आपके घर के अंदर कैलेंडर टंग रहा है ना, तो बता रहा है कि ये सत्य है। ये आज से 2000 साल पहले आया था। हालेलुया। आपके घरों के अंदर एक कैलेंडर गवाही दे रहा है, एविडेंस है, ये सत्य है। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो उसके घर के अंदर में क्या लिखा होता है? ईस्वी सन पूर्व सन ईसा का। अगर हिंदी कैलेंडर या संस्कृत का कैलेंडर तो बता रहा है कि यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया था। भले ही वो 3660 देवी देवताओं को रख ले, लेकिन उसके घर के अंदर एक कैलेंडर बता रहा है, उनको मुंह चिढ़ा रहा है कि तुम गलत हो। ये देखो एसीपीसी। हालेलुया। यीशु मसीह आया था दुनिया के अंदर। यही सत्य है। ये सत्य हर दुकान के अंदर कैलेंडर है। अपनी दुकान के अंदर कैलेंडर है, बता रहा है, मुंह चिढ़ा रहा है दीवारों को हिंदुस्तान की कि देखो यीशु मसीह यहाँ आया, इस दुनिया के अंदर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। 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 पेप्सी की बोतल पीता है कोई? स्प्राइट पीता है? उस पास एमएफडी दवाइयों की दुकान के अंदर एमएफडी लिखा रहता है जी। एमएफडी डेट लिखी हुई रहती है और एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। ये डेट है क्या? दुनिया को तारीख देने वाला कौन है? आपका खुदा है। हालेलुया। है तुमको ऐसा खुदा और कहीं मिलेगा? आज सुबह मैंने बोला था, एक हफ्ता और ढूंढ लेना। मैं खुदा से माफी मांग रहा हूँ, एक हफ्ता और ढूंढ के देख लो और चक्कर लगा के देख लो, तुमको ऐसा खुदा कहीं मिलेगा। या आपकी भाई की बातों को मिलेगा। हालेलुया। सत्य डेट है यीशु मसीह। आपकी पेप्सी की, आपकी स्प्राइट की बोतल के ऊपर लिखा है एक्सपायरी डेट, इसके बदले की डेट। तो समय को तोड़ यीशु मसीह पर परिवर्तनशील है। हालेलुया। हालेलुया। और एक जगह लिखा रहता है, पता है? और कहानी की रहती है डेट। अरे आपके कोर्ट में, कचहरी में, हर जगह डेट को देता है ना? नहीं सुने डायलॉग, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। हाँ? अरे यही तो आपकी कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन वो तारीख पे तारीख नहीं देता। अगर उसने एक बार अगर मुकर्रर कर दिया कि मैं कुछ को आशीष दूंगा, तो मैं कुछ को आशीष दूंगा। कोई बदल नहीं, कोई फेरबदल नहीं कर सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर है, ये टाइम का परमेश्वर है। हम बोलते हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास खुदा नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं, ये समय को लेके आया परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर। नहीं तो खुदा में थे क्या? हमारे फोर फादर खुदा में थे। ये समय ही था जो हमारी जिंदगी के अंदर लेके आया, और वो यीशु मसीह के बारे में कहा, वो ठीक समय पर इस दुनिया के अंदर आया और हमारे जान दी थी। हालेलुया। कैसे समय पर? ठीक समय पर, ठीक डेट पर, एक्यूरेट टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहाँ लिखा रहता टाइम? आपको मैडम बताएं। मेकअप की क्रीमें खरीदते हो, डबल खरीदते हो, मेकअप के डिब्बों पे रहता है कि नहीं? एमएफडी और एक्सपायरी
ये वाला पाउडर इतनी समय तक लगाना, हर चीज में लिखा है है ना? ऐसे कोई चीज नहीं नहीं तो पता चला सुपर में खा बन गया एक्सपायरी डेट के बाद। ऐसा भी हो सकता है, जो चीज साइड इफेक्ट कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. चेले 3 साल तक साथ में थे लेकिन समझ नहीं पाए सच्चे खुदा को। 3.5 साल की सेवकाई में साथ उठना बैठना खाना पीना रहन सहन, कभी कभी बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पाते, परिवार नहीं समझ पाते। चेले भी यीशु मसीह के साथ साथ थे 3.5 साल, 3.5 साल में नहीं समझे। क्या नहीं किया बताओ, क्या नहीं किया और क्या नहीं देखा? खाना चाहिए निकालो इसमें से, लोग दुनिया भक्ति चली जा रहे, निकालते जा रहे, खत्म नहीं हो रहा। टैक्स देना है, घर का किराया देना है, दुकान का किराया देना है, गाड़ी की किस्त देनी है। किस्त करने वाला आपके साथ नहीं है लगता, बंसी डालने को जरूर होता है। विश्वास के साथ आप कदम बढ़ाएं, कहीं तो कहीं बंसी डालिए। देखो वो बेबी मच्छी आपके लिए 1 सिक्का लेके आएगी, बड़ी मछली ने बोला समझ जाओ, तो गल है फंस जाएगा। तो प्रभु को मेरा प्रयोजन आज फंसने का फंस जाए। हालेलुया। जब पहली बार सिक्का निकला होगा, मुझे नहीं मालूम सिक्का फेंकने की रीति रिवाज शायद बहुत पुरानी है, कैसे सिक्का निकल लिया मछली ने। हिंदुस्तान में हम अभी मना करते लोग हर सिक्का मत डालो, इज़राइल की मछली हालेलुया सिक्का डाल दिया होगा, मछली ने बोलेगी बेटा मत सिक्का मत निकलो, छोटी मछली नहीं होगी। हालेलुया, छोटी बेबी मछली नहीं होगी, बेटा मत निकल। चमकदार सिक्का समझ के निकल गया, उससे मालूम है कि एक दिन लौटा है। हालेलुया, जिसे दिया गया है उससे और दिया भी जाएगा। हम देना कब सीखेंगे? बेबी मछली ने सिक्का निकल लिया, जब गल डाला गया एकदम मदर मछली ने बोला होगा कि बेबी मत, वो गल है, बोले गल रहने दो, आज प्रभु को उसका प्रयोग मेरा चार्ज गल पड़े होकर फंस जाता है, जब निकालते हैं तो मछली मर जाती है। हालेलुया, मेरी जिंदगी यहाँ पर थी अपने प्रभु की। हालेलुया, जब सोचा है मेरी जिंदगी कहाँ तक है, मेरे को कहाँ तक अपने जीवन का वो आधार देना है, कहाँ तक विश्वास योग्य रहे। बाइबल कहती है मरने तक। हालेलुया, मरने तक विश्वास योग्य रहे। किसको बोलती है? हमको बोलती है। अब बाइबल में लिखा है कि मछलियों से सीखो, उनमें चिकनाहट होती है, आप पकड़ोगे तो क्या हो जाती है? ममूरा फिसल जाता है, कांटा लग जाता है। आप में पवित्र आत्मा का इतनी चिकनाहट और इतना तेल होना चाहिए कि संसार की चीजें आपको पकड़ नहीं सकती, यह सत्य आपको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सत्य का तेल इतना ज्यादा होना चाहिए आपको कि सत्य पकड़ना भी चाहे तो घायल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेकअप के डब्बे लिखा रहता है परमेश्वर, समय का परमेश्वर, परिवर्तनशील परमेश्वर, तो परिस्थितियों में परिवर्तन ले आता है। एक बच्चा एक टिफिन लेके एक माँ ने पहुंचा दिया है ना, बोला जाओ तुम तीनों जन खा लेना, जा रहा हूँ मीटिंग